नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, वो कैसे कॉमन गलती की बात करने वाले हैं जो आपने भी कई बार किया होगा या फिर किसी को करते हुए देखा होगा। और हमने भी देखा है बहुत बार दूसरों को ये गलतियां करते हुए। तो सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो वो गलती क्या है? तो दोस्तों, अगर आप भी खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं, अगर आप भी उनमें से हैं जो खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है। साथ ही ये वीडियो जो ऐसा नहीं करते वो भी देखें, क्योंकि उनके लिए भी ये एक जानकारी उनके ज्ञान में आ जाएगी कि उनको पता रहेगा कि हाँ, अगर कभी ऐसा वो करना चाहें तो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो दोस्तों, कई घरों में आप देखेंगे कि लोग खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये घर के लिए, परिवार के लिए ये बहुत ही बड़ा संकट लाने वाला संकेत होता है, जो आपको पता नहीं होता और आप अनजाने में ये गलती करते हैं। आपको पता है, जो लोग थाली में ही खाना खा खा के हाथ धो देते हैं, वो नहीं जानते कि इससे देवी अन्नपूर्णा का अपमान होता है, देवी लक्ष्मी का अपमान होता है, उनका अनादर होता है। और ये उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है, माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। खाना खाने के बाद हाथ कभी भी थाली में नहीं धोना चाहिए। इससे घर में गरीबी आती है, घर में धन की कमी आती है, दरिद्रता आती है, तरह तरह के संकट आते हैं, बाधाएं आती हैं। जॉब, बिजनेस, लाइफ, हर किसी चीज़ में आपको नुकसान देखना पड़ता है, लॉस देखना पड़ता है, सुख की कमी आती है। सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहता है, जो कि कभी आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और कभी आप देखकर भी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का एक कारण ये भी होता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और अगर कर रहे थे कल तक तो आज से ये करना छोड़ दें। और एक बात दोस्तों, कि खाना खाने का जो सही अ, तरीका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाना खाते वक्त आप किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे भी आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। तो खाना खाने के वक्त आपको ध्यान में रखना है कि खाना खाने से पहले भगवान का ध्यान ज़रूर करें। कोशिश करें कि खाना को ज़मीन में बैठकर ही खाया जाए। वैसे तो आज के दौर में लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना पसंद करते हैं, पर अगर आपसे हो पाए, आपकी ईगो में ना लगे, या फिर आप करना चाहते हैं दिल से, तो कोशिश करें कि ज़मीन में बैठकर ही खाना खाएं। क्योंकि ऐसी ही प्रथा प्राचीन काल में रही है, और इसके पीछे भी कई कारण हैं, वह उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन बस आपको बता रहा हूं कि खाना खाने के लिए आप ज़मीन में बैठकर ही खाना खाएं। इसके लिए आप ज़मीन में बैठने के लिए जो चटाई होती है बैठने वाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक में आप बैठिए, एक चटाई में आप खाना रखिए। खाना को आपको डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखना है, ये भी आपको ध्यान देना है। किसी चटाई वटाई में, या फिर वो जो छोटे छोटे टूल चौकियाँ टाइप होते हैं, आप जो भी बोल लीजिए उसको, उस टूल वगैरह को रखिए और उसमें खाना रखिए, या फिर चटाई में खाना रखिए। डायरेक्ट ज़मीन में भी नहीं रखना है। तो इस तरह से आपको खाना है। साथ ही खाना खाते वक्त जो है वो आपको, एक हाथ से आप तो खाना खा रहे हैं, पर दूसरे हाथ से आपको थाली को नहीं पकड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा मान्यता है कि वो खाना जो है वो प्रेत योनि में चला जाता है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। साथ ही खाना खाते वक्त जो है आपको बातचीत नहीं करना है। प्यार से, आराम से खाने पे कंसंट्रेट करके खाना खाना है। खाना खाते वक्त आपको रोना नहीं है। खाना खाते वक्त आपको अजीब-अजीब आवाज़ नहीं निकालनी है। साथ ही खाना खाते वक्त आपको किसी भी बात पे हो पर क्रोध नहीं करना है। खाना खाते वक्त आपको हर तरह की बुरी बातों से, निंदाओं से आपको बचना है, ये भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों, खाना खाने के बाद जो खाना आपका बच जाता है, वो अगर घर में पालतू जानवर आपने पाल रखा है तो उसको दे दीजिए, या फिर बाहर जो जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षियाँ आते हैं, उनको खिला दीजिए, ताकि आपका खाना वेस्ट ना हो। और इससे क्या होता है कि माँ अन्नपूर्णा जो है वो आप पे खुश रहती है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता, आपको कोई भी तरह से परेशानी नहीं होती।
तो दोस्तों इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, ताकि छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं वो हम करते हैं और उसका नुकसान हमें देखने को मिलता है, पर हमें पता नहीं चलता कि ये किस कारण से हो रहा है। तो अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें हम, तो हमसे वो छोटी-छोटी गलतियों के ज़रिए जो बड़ी-बड़ी मुसीबतें आने वाली होती हैं वो नहीं आएँगी। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा लगे, तो ये अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।